गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 6 चैप्टर नंबर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, आइए स्टार्ट करते हैं। यू रीड इन न्यूज़पेपर डेली एंड वॉच ऑन टीवी आर हियर अदर टॉकिंग अबाउट वेदर। आप प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, टेलीविज़न देखते हैं एंड दूसरों से आप बात करते हैं वेदर के बारे में। यू मस्ट नो दैट वेदर इज़ अबाउट डे टू डे चेंज इन द एटमॉस्फेयर। आप वेदर के बारे में जानते होंगे, शायद जानते होंगे कि ये डे टू डे जो चेंज होता है इसको एटमॉस्फेयर में इसको वेदर कहा जाता है। इट इंक्लूड्स चेंजेस इन टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर का बदलना भी शामिल है, रेनफॉल एंड सनशाइन भी शामिल है। फॉर एग्जाम्पल एज सच इट में बी हॉट और कोल्ड। ठीक है, वेदर हॉट भी हो सकता है एंड कोल्ड भी हो सकता है, सनी हो सकता है और क्लाउडी भी हो सकता है, विंडी भी हो सकता है और कॉल्म भी हो सकता है। मतलब जो वेदर होता है वो गर्म भी हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है, ठीक है, और सनी हो सकता है। ठीक है, जैसे सनी मतलब होता है कि सूर्य का प्रकाश पूरी तरीके से धरती पे आ रहा हो तो उसको सनी कहते हैं। क्लाउडी मतलब बादल घिरे हुए हो सकते हैं, बहुत तेज़ हवाएं चल सकती हैं, विंडी, और हवाएं शांत भी हो सकती हैं। ठीक है, तो यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग। ठीक है, यू मस्ट हैव नोटिस, आपने ध्यान दिया होगा, व्हेन इट इज़ हॉट कंटिन्यूसली, जब गर्मी लगातार गर्म पड़ती है कई दिनों के लिए, तो यू डोंट नीड एनी वार्म क्लोथिंग, आपको कोई गर्म कपड़े की ज़रूरत नहीं होती है। यू आल्सो लाइक टू ईट, और आप कोल्ड चीज़ें खाना, गर्मियों में कोल्ड ठंडी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट देयर आर डेज टुगेदर। ठीक है, यू फील कोल्ड विदाउट वुलन क्लोथ्स, और आप बिना इन कॉन्ट्रास्ट मतलब इसके विपरीत जब ठंड का समय आता है तो यू फील कोल्ड, आप ठंडे महसूस करते हैं। ठीक है, व्हेन इट इज़ वेरी विंडी एंड चिली, जब हवाएं तेज़ चलती हैं, ठंड रहती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं तो आपको ठंड महसूस होती है। यू वुड लाइक टू हैव समथिंग हॉट टू ईट, आप उस समय जब ठंडा ज़्यादा रहता है तो उस समय आपको हॉट मतलब गर्म चीज़ें खाने आप पसंद करते हैं। ब्रॉडली द मेजर सीजन्स रिकॉग्नाइज इन इंडिया आर, विस्तृत तरीके से भारत में मेजर सीजन्स मुख्यतः 4 सीज़न भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, कोल्ड वेदर सीज़न विंटर, जिसको दिसंबर टू फरवरी कोल्ड वेदर पहला होता है, जिसको विंटर कहते हैं, ये दिसंबर से फरवरी तक चलता है, इसका ड्यूरेशन रहता है। हॉट वेदर सीज़न इसको समर कहा जाता है, ये मार्च टू मई तक चलता है। साउथ वेस्ट मानसून, ये सीज़न रेनी सीज़न इसको कहा जाता है, ये जून से सितंबर तक होता है। ठीक है, सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जिसको ऑटम या पतझड़ का मानसून भी कहते हैं, ये अक्टूबर से नवंबर तक होता है। कोल्ड वेदर सीज़न के बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली in the region. As a result, the temperature are quite low in the northern India. During the winter season, मतलब जाड़े के समय में जो सूर्य की किरणें होती हैं वो डायरेक्टली इस एरिया में डायरेक्टली नहीं पड़ती हैं। ठीक है, ये स्लैंटिंग पोजीशन में जो सन रेज होते हैं वो स्लैंटिंग पोजीशन में पड़ते हैं, इस डायरेक्टली पोजीशन में नहीं पड़ते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होता है, ठंड पड़ती है, सूर्य की किरणें पूरी तरीके से पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाती हैं इस क्षेत्र में। ठीक है, तो एज ए रिज़ल्ट इस तरीके से टेम्परेचर क्या होता है, क्विट लो, बहुत ज़्यादा नीचे चला जाता है। ठीक है, तो नॉर्दर्न एरिया में क्या होता है, नॉर्दर्न इंडिया में ठंड पड़ती है। हॉट वेदर सीज़न और समर, हॉट वेदर सीज़न और समर के बारे में देखते हैं। इन द हॉट वेदर, गर्मियों के समय में सन रेज होता है वो बहुत ही कम मात्रा में मोर और लेस डायरेक्टली फॉल इन दिस रीजन। ठीक है, बहुत ज़्यादा
समर सीजन में डायरेक्टली जो सन रेज होते हैं वो इस क्षेत्र में पड़ते हैं, ठीक है। टेम्परेचर बिकम वेरी हाई, जो तापमान होता है वो बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बहुत तेज़ी से हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। हॉट एंड ड्राई विंड्स कॉल्ड लू, ठीक है। हॉट गर्म और जो रूखी हवाएं चलने लगती हैं जिसको लू कहा जाता है, ठीक है। ब्लो ड्यूरिंग द डे, ड्यूरिंग द डे, दिन में ऐसी हवाएं चलती हैं। ड्राई एंड हॉट एंड ड्राई जो हवाएं चलती हैं। साउथ वेस्ट मानसून के सीज़न आर रेनी सीजन। साउथ वेस्ट मानसून के बारे में जानते हैं। दिस सीजन इज़ मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवेंस ऑफ मानसून, ठीक है। रेनी सीजन ये मानसून होता है, ठीक है। दिस सीजन इज़ मार्क्ड बाय द ऑनसेट एंड एडवेंस ऑफ मानसून, ठीक है। एडवेंस सबसे अच्छा मानसून माना जाता है। द विंड्स ब्लो, हवाएं चलती हैं अरेबियन सी से, ये हवाएं चलती हैं, ठीक है। एंड बे ऑफ बंगाल से टूवर्ड्स द लैंड, ज़मीन की तरफ, ज़मीन के हिस्सों की तरफ समुद्री हवाएं अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से ज़मीनों की तरफ चलती हैं। दे कैरी मॉइस्चर, इन हवाओं में क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉइस्चर होता है, ठीक है। व्हेन दिस विंड्स स्ट्राइक द माउंटेन, जब ये हवाएं क्या होती हैं, जब माउंटेन से बैरियर मतलब टकराती हैं तो ये रेनफॉल करती है, मतलब बरसात होती है, ठीक है। तो सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। रिट्रीटिंग मानसून होता है ये ऑटम, पतझड़ मौसम जिसको कहते हैं। विंड्स मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड, विंड्स क्या होती है, हवाएं क्या होती है, मूव बैक फ्रॉम द मेनलैंड, ज़मीन से समुद्र की तरफ बहने लगती हैं हवाएं पतझड़ मौसम में। दिस इज़ द सीज़न ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, इसको रिट्रीटिंग मानसून के नाम से जाना जाता है, ठीक है। द साउथ पार्ट ऑफ इंडिया, पार्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश रिसीव रेनफॉल इन दिस सीज़न, ठीक है। जो इंडिया का साउथ पार्ट है इसमें मोस्टली अधिकांशतः एरिया में बरसात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बरसात बहुत ज़्यादा होता है। हाउएवर द क्लाइमेट इज़ अबाउट द एवरेज वेदर कंडीशन। क्लाइमेट एवरेज वेदर कंडीशन में होता है, एक औसत कंडीशन होता है, न ज़्यादा ठंडा होता है न ज़्यादा गर्म होती है। विच हैव बीन मेजर्ड ओवर मेनी ईयर्स, ठीक है। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉडली बीन डिस्क्राइब्ड एज मानसून टाइप। मानसून इज टेकन फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम, ठीक है। जो इंडिया का मानसून है वो मानसून नाम से डिस्क्राइब किया जाता है, जो अरेबिक नेम मौसम के नाम से, मौसम से लिया गया है। विच मीन्स सीजन्स, जिसका इंग्लिश मतलब होता है सीजन्स, ठीक है। ड्यू टू द इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन, मोस्ट ऑफ द रेन इज ब्रॉट बाय द मानसून विंड्स, ठीक है। इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में ब्रॉट बाय द मानसून विंड्स, जो बरसात होती है वो मानसून विंड्स द्वारा ही होती है, ठीक है। एग्रीकल्चर इन इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन द रेन्स। जो भारत का कृषि है वो बरसात पे ही निर्भर करता है। गुड मानसून मीन एडिक्वेट रेन एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप्स। जब अच्छा मानसून होता है, गुड मानसून जब होता है, अच्छा मानसून होता है तो पर्याप्त बरसात होती है और क्रॉप्स भी, फसलें भी बहुत अच्छी होती है, ठीक है। उसी पे निर्भर करता है। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस इज़ अफेक्टेड बाय इट्स लोकेशन। जो भारत का जो क्षेत्र है, क्षेत्रीय क्लाइमेट है, रीजन्स का जो क्लाइमेट है उसके लोकेशन के आधार पे वो अफेक्ट होता है, ठीक है। मोस्टली जो क्लाइमेट होता है वो एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड इन सभी चीज़ों पे निर्भर करता है। वो स्थान कितनी ऊंचाई पर है, समुद्र तल से कितनी दूरी पर है, ठीक है। इन सभी चीज़ों पे वो किसी स्थान का क्लाइमेट या वेदर क्लाइमेट जो है वो निर्भर करता है, ठीक है। देयरफॉर वी एक्सपीरियंस रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। इसलिए हम जो भारत का एक भारत बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है जिसे हम भारत के क्लाइमेट में फ़र्क महसूस करते हैं, फ़र्क देखते हैं, ठीक है। क्योंकि भारत का जो क्षेत्र है, जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो अलग डिफरेंट है। कहीं पे प्लेन है, कहीं पे हाई माउंटेन है, ठीक है, कहीं पे क्लिफ है, कहीं पे सी एरिया है, कोस्टल एरिया है, तो कहीं पे प्लेन है,
तो इन सभी चीज़ों के जो क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है भारत का, अलग अलग है। जैसे जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, जैसे भारत का जैसलमेर और बीकानेर राजस्थान में स्थित है, जो कि पूरा डेजर्ट है, इसलिए ये एरिया बहुत ही हॉट है, बहुत ही गर्म है। वाइल द्रास एंड कारगिल, जबकि द्रास और कारगिल जो है जम्मू में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि द्रास और कारगिल दोनों ही जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि एल्टीट्यूड जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे कोल्ड मतलब बर्फ़, फ्रीजिंग कोल्ड पड़ता है, मतलब जमा देने वाला, कपकपा देने वाला ठंडी पड़ती है। कोस्टल प्लेसेस लाइक मुंबई एंड कोलकाता एक्सपीरियंसेस मॉडरेट क्लाइमेट। कोस्टल प्लेसेस हैं जैसे आंध्र प्रदेश है, कोलकाता है, ठीक है। कोस्टल प्लेसेस मतलब समुद्र तटीय रीजनल एरिया, ठीक है, क्षेत्र हैं। कोस्टल एरिया भी हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा यहाँ का क्लाइमेट क्या होता है, मॉडरेट होता है। दे आर नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। ये बहुत ज़्यादा न गर्म होता है ये क्षेत्र, न ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है यहाँ पे, मॉडरेट क्लाइमेट होता है, ठीक है, मतलब औसत क्लाइमेट होता है। बीइंग ऑन द कोस्ट पर होने की वजह से दीज प्लेसेस आर वेरी ह्यूमिड। ये प्लेसेस बहुत ज़्यादा ये इन प्लेसेस पे, इन जगह पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, आर्द्रता इन जगहों की बहुत ज़्यादा होती है। मासिनराम इन द मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल, ठीक है। मासिनराम जो है वो मासिनराम मेघालय में मासिनराम है, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेनफॉल बरसात होने वाला जगह है। वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट माइट नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। भारत की कुछ ऐसे भी एरिया हैं, मासिनराम ऐसा एरिया है जो दुनिया का सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, और भारत का एक कुछ ऐसा भी क्षेत्र है जो कि वर्ष में एक आध बार बारिश बहुत ही कम होती है, या एक आध बार होती है, या नहीं भी होती है, ठीक है। तो ये स्थान राजस्थान में जैसलमेर है। नेचुरल वेजिटेशन, वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट लाइफ इन अवर सराउंडिंग्स। हम अपने चारों तरफ जो प्लांट्स की वैरायटीज़ हैं वो अलग अलग देखते हैं। हाउ नाइस इट इज़ टू प्ले इन अ फील्ड विद अ ग्रीन ग्रासेस। कितने सुंदर लगते हैं ये फील्ड में ग्रीन ग्रासेस, जो हरे घास होते हैं। देयर आर आल्सो स्मॉल प्लांट्स, वहाँ पे फील्ड्स में, खेतों में या खुले जगहों में प्लांट्स भी होते हैं जो जिसको बुशेस कहा जाता है, श्रब्स कहा जाता है, लाइक कैक्टस एंड फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। बिसाइड्स देयर आर मेनी टाल ट्रीज। इसके अलावा लंबे लंबे पेड़ भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे है उनके ब्रांचेस, शाखाएँ और होती हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, जैसे बड़े पेड़ होते हैं और बड़े पत्ते भी होते हैं। जैसे नीम बड़े पेड़ होते हैं, बड़े पेड़ों में आते हैं, इनकी पत्तियाँ छोटी होती हैं, लेकिन वो ब्रांचेस क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैंगो ट्री, इनके लिप्स भी बड़े होते हैं एंड ब्रांचेस और हाइट भी काफ़ी ऊंची होती है, ठीक है। सम विच स्टैंड विद अ फ्यू लिप्स सच एज पाम। कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं जिसमें बहुत ही कम मात्रा में पत्तियाँ पाई जाती हैं, जैसे पाम का पेड़। द ग्रासेस, shrubs and trees which grow on their own without interference of help from human beings are called the natural vegetation, ठीक है। ग्रासेस, घास और shrubs जो होते हैं, ट्रीज जो होते हैं, ठीक है। shrubs मतलब झाड़ियाँ और घास और पेड़ जो होते हैं, जो विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेशन, मतलब ह्यूमन के बिना, आदमी के किसी उसमें हस्तक्षेप के जो पेड़ उगते हैं, जो पौधे उगते हैं, उनको नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। डू यू वंडर हाउ दिस डिफर फ्रॉम ईच अदर। आपको कभी आश्चर्य लगता है कि ये कैसे एक दूसरे से हाउ यू वंडर ये कैसे एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। डिपेंडेंट ऑन डिफरेंट क्लाइमेट कंडीशन, ये एक दूसरे से अलग इसलिए होते हैं, पेड़ पौधे, इनकी हाइट, ठीक है, अलग अलग जगहों की जो होती हैं, इनका जो आकार, पत्ते, ये सभी जो चीज़ें होती हैं, ये अलग एक दूसरे से इसलिए होती हैं क्योंकि इनका जो क्लाइमेट कंडीशन होता है वो अलग अलग जगहों का अलग अलग होता है, ठीक है, और एरिया का अलग अलग ऊंचाई होता है, ठीक है। तो वहाँ पे अलग अलग एरिया, अलग अलग ऊंचाई, समुद्र तल से दूरी, समुद्री जगहों से दूरी उस एरिया की, उनके पेड़ों की लंबाई, पेड़ों के पत्ते
और पेड़ों की जो आकार, लंबाई, इन सभी चीज़ों पर निर्भर करती है। तो ऊंचाई और ठीक है वहाँ का क्लाइमेट कंडीशन इन सभी चीज़ों पर ठीक है निर्भर करता है। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेट कंडीशन, भारत का क्लाइमेट कंडीशन अलग अलग होने की वजह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेचुरल वेजिटेशन जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं वो अलग अलग पाई जाती हैं। वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, ठीक है, हमारे लिए, हमारे लाइफ के लिए, हमारे जीवन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी है, जंगल क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि आप अपने आप खुद ही सोच सकते हैं कि जंगल हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आप जानते हैं कि जंगल से, फॉरेस्ट से हमें वी आर गेटिंग द लॉट ऑफ मेडिसिन्स from the forest, and we are also getting the medicines, herbs from the forest, and also we are getting the pasture land for our herds। ठीक है, तो जंगल से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, लकड़ियों से हम घर बनाते हैं। मेडिसिन्स मिलता है जो हमें दवाइयों के लिए यूज करते हैं अपने ह्यूमन बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए। ठीक है, एंड फ्रूट्स मिलता है हमें। ठीक है, फ्रूट्स मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं। फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल। आइए हम सब्जेक्ट में चलते हैं, क्या दिया है। फॉरेस्ट आर वेरी यूज़फुल फॉर अस। जंगल जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। दे परफॉर्म वेरियस फंक्शन, ये बहुत सारी चीज़ों में हमें ये मदद करते हैं। ठीक है, बहुत सारे फंक्शन में, मतलब बहुत सारे कार्य करते हैं। ठीक है, हमारे लाइफ के लिए। प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन, प्लांट्स हमें बहुत ऑक्सीजन देता है। ठीक है, बहुत भारी मात्रा में जंगल से हमें, जंगलों के प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। दैट वी ब्रीथ, जो हमें सांस लेने में बहुत ही उपयोगी होता है। और हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे द्वारा, ह्यूमन बॉडी के द्वारा या ह्यूमन के द्वारा रिलीज किया गया कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है, उसको ऑब्जर्व कर लेता है। ठीक है, उसको सोख लेता है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स बाइंड द सॉइल, दस दे कंट्रोल सॉइल इरोजन। ठीक है, जो रूट्स, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो सॉइल को अपने में, सॉइल के जड़ में, सॉइल जो प्लांट्स के रूट्स होते हैं वो सॉइल को अपने में जकड़े रहते हैं, जो कि सॉइल इरोजन को रोकता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है। फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विथ टिम्बर ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर। फॉरेस्ट से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं। फ्यूल वुड, लकड़ियों से हम फ्यूल मतलब ईंधन जलाने के लिए यूज करते हैं। फॉडर, चारा के लिए यूज करते हैं। मेडिसिनल प्लांट भी हमें मिलता है फॉरेस्ट से। ठीक है, एंड हर्ब्स भी हमको मिलता है। ठीक है, लैक, गोंद मिलता है, हनी, शहद मिलता है, गम मिलता है। ठीक है।